अब आप लोगों के समक्ष मैं एक छोटी सी कहानी का प्रसंग वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करें। एक महात्मा थे, तो महात्मा ने एक शिष्य का चयन किया। तो शिष्य ने कहा, सरकार मेरे यहाँ चलना है एक दिन। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, चलेंगे, जब कहो तब चलेंगे। आजकल करते करते एक दिन महात्मा जी ने कहा कि कल चलो, तुम्हारे यहाँ चलते हैं। गुरु शिष्य चल पड़े। गांव में जहाँ का रहने वाला शिष्य था, गांव में मंदिर था। मंदिर में महात्मा जी ठहर गए। महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिसके जिसने 1000 तीर्थ वर्ष किया होगा, उसी के हाथ से मैं भोजन, बना हुआ भोजन करूँगा। तो तुम पता लगाओ गांव में कि 1000 तीर्थ वर्ष जो किया है, उसी के हाथ से बना हुआ भोजन तैयार करके ले आओ, तो मैं भोजन करूँगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। फिर से गांव में पता लगाने लगा। पता लगाते लगाते 12 बज गया, 12:30 बजे रात्रि हो गई, और लेकिन पता नहीं लग सका। तब वह हार कर, थक कर अपने घर चला गया। और घर जा कर के कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि इतना विलंब के आप क्यों आए, सवेरे क्यों नहीं आए। तो उसने कहा, शिष्य ने कहा कि देखो, ऐसी ऐसी बात है, हमारे महात्मा जी, हमारे गुरु जी आए हुए हैं और विद्यालय में ठहरे हुए हैं या मंदिर में ठहरे हुए हैं। तो उनकी प्रतिज्ञा है कि जो 1000 तीर्थ वर्ष किया होगा, उसी के हाथ से बना हुआ मैं भोजन करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उनको खिला दूंगी। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसके पति को आश्चर्य हुआ। कहा कि तुम खिला दोगी? हाँ हाँ, मैं खिला दूंगी। तो बनाओ। सुंदर व्यंजन तैयार किया गया, और साफ दिल से, साफ हृदय से, निष्कपट भावना से नहीं, साफ दिल से भगवान के, परमात्मा को, गुरु को स्मरण करके वो व्यंजन तैयार करती है। और कहती है कि भोजन तैयार हो गया, आप चलें, जहाँ गुरु जी हैं वहाँ हमको ले चलिए। तो पति पत्नी दोनों पहुँचे गुरु के पास। तो गुरु ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा को जानती हो और वैसा बना करके लाई है, 1000 तीर्थ वर्ष किए हो। तो उसकी पत्नी कहती है, किसी की पत्नी कहती है कि संत मिलन को जाइए। वो कितना बढ़िया जवाब देती है। कहती कि संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि तीरथ समान। वो कहती है कि सरकार, गुरुजी, हमारे घर से आप नाप लेके कै डेग चल करके मैं यहाँ व्यंजन बना कर लाई हूँ। तो जे जे जितना डेग आई, उतना करोड़ तीर्थ वर्ष करने का फल है। आप ही लोग कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। करोड़ों तीर्थ करके मैं आई हूँ। वो गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। उस गुरु जी ने कहा कि हाँ बेटी, तुम धन्य हो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ लाओ व्यंजन मैं तैयार करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निष्कपट भाव, साफ दिल से परमात्मा को स्मरण करते हुए कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, और करोड़ों तीर्थ के फल के समान वो होता है। इसीलिए कहा गया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।